हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। तो फिर से हम आ चुके हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टैटिक जीके का, एक ऐसा टॉपिक हम लेके आए हैं जिससे 100% आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगी, सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म में लिए एज इट इज़ जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। और साथ ही साथ एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से ट्रिक से समझाया जाएगा। तो एक बार आप कंप्लीट देख लीजिएगा वीडियो को, ताकि सारी चीज़ें आपकी बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का जो हमारा टॉपिक है नदी बांध यानी कि जो डैम्स है इनके ऊपर बात करेंगे, और साथ ही साथ जो परियोजना है इनके ऊपर बात करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है नागार्जुन सागर बांध के बारे में पूछा गया है, कौन सी नदी पर बना हुआ है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सिंधु। तो फ्रेंड्स देखिए, नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो कृष्णा नदी पे है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ट्रिक देखते हैं। यहाँ पे जो नागार्जुन सागर बांध है वो कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ये भी ध्यान रखना है। अब इसके अलावा जितने भी बांध हैं उन सभी को याद करने की देखो ट्रिक, कितनी प्यारी ट्रिक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। श्रीसेलम ने, ध्यान दीजिएगा, 3 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम श्रीसेलम है, एक का नाम अर्जुन है, एक का नाम कृष्ण है। तो क्या हुआ कि ये जो श्रीसेलम है ना, इन दोनों का तो एक ही गांव है, लेकिन ये अलग गांव का है। तो ये अपने गांव से इन दोनों से मिलने आया। तो श्रीसेलम ने क्या किया कि अर्जुन और कृष्ण इन दोनों का गांव जो कि है आंध्र प्रदेश, वहां पे आके इसने क्या किया, गाना गाया, क्योंकि ये क्या है, सिंगर है ना, इतना ध्यान रखना है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, श्रीसेलम से बना ये श्रीसाइलम डैम जो कि कृष्णा नदी पे है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। अर्जुन से क्या बना? नागार्जुन सागर डैम जो कि कहाँ पे? कृष्णा नदी पे है, कृष्णा से कृष्णा बन रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कृष्णा नदी पे है। अब बात करें हम सरदार सरोवर बांध की, बात करें कौन सी नदी पे है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी। सरदार सरोवर बांध की बात करें तो नर्मदा नदी पे है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे याद करेंगे, तो याद करने की, अब देखो नर्मदा नदी पे गुजरात में, लेकिन अब देखो गुजरात में जो भी डैम्स है ना उनको याद करने की ट्रिक देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसान ट्रिक है। देखो क्या बोला है कि सरदार, अब आप सभी जानते हो सरदार जो है, सरदार इन्होंने मतलब इनके ऊपर थोड़ा सा मतलब आप जानते हो ना कितने जोक बनते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक बनाई है। माइंड में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस जस्ट ट्रिक है ताकि चीजें आपको याद हो सके। देखो क्या है कि सरदार ने रात में नर्मदा पर क्या उगाई? टॉफी उगाई। ध्यान दीजिएगा, सरदार ने रात में नर्मदा पर क्या उगा दी? टॉफी उगा दी। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सरदार से बनता है सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पे है। और ध्यान दीजिए उगाई, तो उगाई से क्या बना? उगाई से बना उकई डैम, ये कहाँ पे? ताप्ती नदी पे है। तो ये देखिए, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 2 डैम हैं जो कि है सरदार सरोवर डैम और उकई डैम, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखिए, काकरापार परियोजना कौन सी नदी पर है? काकरापार, देखो काकरापार की बात करें तो ये गुजरात में है, और यहाँ पे कौन सी नदी पे है? ताप्ती नदी पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात हो रही है यहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध की बात हो रही है, तो भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पे है? तो फ्रेंड्स भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात हो रही है हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश में मतलब कि जितने भी डैम्स हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो देखो याद करने की ट्रिक बड़ी आसान है कि हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो बहुत अजीब तरह से भांगड़ा करते हैं। कैसे करते हैं? स्टूल पर चढ़ के भांगड़ा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भांगड़ा से क्या बना? भाखड़ा डैम जो कि सतलज नदी पे है, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। अब यहाँ बात कर रहे हैं राणा प्रताप सागर बांध की, बात कर रहे हैं कि इसका जो निर्माण है वो किस नदी पर किया गया? तो फ्रेंड्स राणा प्रताप सागर बांध जो है ये कौन सी नदी पे? चंबल नदी पे, चंबल नदी। सबसे विशाल बांध जिसका नाम है चिनाई बांध, इसका निर्माण बताना है कौन सी नदी पर हुआ? कौन सी नदी पे? तो देखो चिनाई बांध की बात करें तो कृष्णा नदी पे, ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। चलो यहाँ एक एक चीज को मैच करना है। देखो बताओ, देखो हीराकुंड बांध की बात करें तो हीराकुंड तो आप सभी को पता होना चाहिए, उड़ीसा में है, सबसे लंबा बांध है, महानदी पे है उड़ीसा में, तो ये जाएगा ऑप्शन डी के साथ। और इसके बाद देखो टिहरी का भी पता होना चाहिए आपको, तो टिहरी कहाँ पे है? टिहरी उत्तराखंड में, भागीरथी नदी, तो यहाँ पे ये जाएगा। अच्छा ये तो इसके साथ हो गया, टिहरी भागीरथी हो गया। और उसके बाद पोंग डैम, पोंग कहाँ पे है? ब्यास नदी पे है, बच गया एक थिन डैम, तो ये कहाँ पे है? रावी पे है। चलो नेक्स्ट देखिए, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है?
तो फ्रेंड्स नागार्जुन सागर की बात हो रही है, नागार्जुन सागर की बात करें तो बस ये आए तो आपको एक ही ध्यान रखनी है, कृष्णा नदी। नेक्स्ट देखिए हीराकुंड परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं हम कि किस नदी के जल प्रवाह को कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स हीराकुंड बांध की बात करें तो ये है कहाँ पे, उड़ीसा में है। कौन सी नदी पे, महानदी, आंसर हो जाएगा महानदी। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। अब यहाँ पे देखिए बात हो रही है उड़ीसा में, तो उड़ीसा के डैम्स देख लेते हैं, कैसे याद रखोगे इसको। उड़ीसा का महान हीरा किसमें गिर गया, कुंड में गिर गया, बस इतनी सी ट्रिक है। उड़ीसा का महान हीरा कुंड में गिरा, किससे क्या बना है ये देखिए फ्रेंड्स, हीरा कुंड, तो हीरा कुंड से बना हीरा कुंड डैम, जो कि किसमें गिरा, महान हीरा, तो महान से बना महानदी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखिए सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स ये है नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी पे है। नेक्स्ट हमसे पूछा है ओमकारेश्वर परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। ओमकारेश्वर परियोजना की बात करें तो ये नर्मदा नदी पे है, किस पे है, नर्मदा नदी, ऑप्शन बी। अब देखते हैं कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में जो भी डैम्स हैं उनको याद करते हैं। देखो क्या याद रखना है, ओम और इंदिरा। ओम और इंदिरा ये दोनों इतने शैतान है कि इन्होंने क्या किया कि एमपी की जो नर्मदा नदी है ना उस पर इन्होंने गांधी की चप्पल बांध दी। देखो कितने शैतान है दोनों के दोनों। ओम और इंदिरा ने क्या किया, जो एमपी के नर्मदा नदी है ना उस पर गांधी की चप्पल बांध दी, बस इतनी सी ट्रिक है फ्रेंड्स। अब ध्यान दीजिएगा ओम से बना ओमकारेश्वर डैम जो कि नर्मदा नदी पे है, और इंदिरा से बनता है इंदिरा सागर डैम जो कि नर्मदा नदी पे है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गांधी से बना गांधी सागर डैम, तो ये कहाँ पे, चंबल नदी पे है। देखो आप यहाँ पे चप्पल से बना है चंबल, गांधी की ना, तो इंदिरा गांधी, ये जो गांधी सागर डैम है वो चंबल पे है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ओम और इंदिरा ये दोनों कहाँ पे है, नर्मदा नदी पे, ये देखिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए भारत में सबसे पुरानी नदी परियोजना कौन सी है। तो सबसे पुरानी नदी परियोजना की बात करें तो दामोदर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो डैम्स और ये बांध दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है कौन सा सही मेल नहीं खाता है। तो चलो मैट्टूर कावेरी ये तो बिल्कुल सही है, भाखड़ा नांगल सतलज नदी पे ये भी सही है, हीराकुंड कहाँ पे, महानदी पे, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी टिहरी, टिहरी के साथ यमुना दे रखा है, यहाँ पे यमुना नहीं, यहाँ पे भागीरथी आना चाहिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये जो है ना यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा आंसर था। देखिए ये भागीरथी नदी पे है और कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में जो भी डैम्स है उनको देख लेते हैं ट्रिक से। देखिए फ्रेंड्स ट्रिक कितनी आसान है। आपसे क्या बोला है कि मतलब कि जैसे कुछ फ्रेंड्स है, उन्होंने एक फ्रेंड की कोट पे शर्त लगा ली। तो क्या बोला है, वो एक फ्रेंड अपने फ्रेंड को कह रहा है कि भाई तू यूके से जो कोट लाया था ना उस पे भागीरथी और यमुना इन दोनों ने लाख बार शर्त लगाई है। क्या बोला कि भाई तू यूके से जो कोट लेके आया था उस पर ये भागीरथी और यमुना दोनों ने लाख बार शर्त लगाई है, बस इतनी सी ट्रिक है। तो देखो तेरी, तेरी से क्या बना, टिहरी डैम, कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पे, कहाँ पे है, भागीरथी नदी पे है। फिर देखिए फ्रेंड्स कोट से बना कोटेश्वर डैम, ये भी कहाँ पे है, भागीरथी नदी पे है। उसके बाद देखिए लाख, लाख बार शर्त लगाई, तो लाख से क्या बना, लकवे डैम जो कि है यमुना नदी पे है, यमुना। भारत का सबसे ऊंचा डैम पूछा है। फ्रेंड्स भारत के सबसे ऊंचे डैम की बात करें तो टिहरी डैम है, और सबसे लंबा पूछा जाए ना, सबसे लंबा, तो सबसे लंबा है ये है हीराकुंड, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखो सबसे अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में भाखड़ा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे ऑप्शन में टिहरी होता ना तो उस केस में हम टिहरी आंसर करते, क्योंकि सबसे जो ऊंचा है ना वो तो टिहरी है, टिहरी उत्तराखंड में है। और भाखड़ा बांध की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि टिहरी के बाद यही सबसे ऊंचा है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। चलो नेक्स्ट देखिए भारत का सबसे लंबा बांध। अब देखो सबसे ऊंचा बांध बताया था, उसी में मैंने सबसे लंबा बांध भी बता दिया था, उड़ीसा में महानदी पे हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों मतलब इंदिरा गांधी नहर जो है इनको किन नदियों से पानी मिलता है, उन नदियों का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स बात करें हम इंदिरा गांधी नहर के बारे में तो इसको मिलता है सतलज और व्यास से मिलता है पानी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और ये सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट देखिए कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से राज्य में स्थित है। तो कोयना बांध कहाँ पे है, कोयना बांध महाराष्ट्र पे, कोयना नदी पे, कोयना नदी महाराष्ट्र में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए पेरियार जल विद्युत परियोजना, भाई पेरियार नाम देखते तो पेरियार नदी कहाँ पे है, केरल में है, तो पेरियार नाम देखते केरल आना चाहिए।
पेरियार नेशनल पार्क भी है, पेरियार नदी भी है, पेरियार जल विद्युत परियोजना भी है। तो ये सभी का है केरल। हीराकुंड परियोजना, अब हीराकुंड देखो, हीराकुंड नाम सुनते ही क्या नाम आया माइंड में? उड़ीसा में है, महानदी पे है, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी है, उसका नाम बताना है। कर्नाटक में स्थित दामोदर, भांकड़ा, तुंगभद्रा, कोसी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुंगभद्रा। नेक्स्ट यहाँ पूछा है मुल्ला पेरियार बांध के बारे में पूछा है कि मुल्ला पेरियार बांध जो है इसका झगड़ा किन दो राज्यों से संबंध, मतलब किन राज्यों से संबंधित है ये बताना है। तो मुल्ला पेरियार जो है इसको लेकर झगड़ा रहता है केरल और तमिलनाडु में, केरल और तमिलनाडु, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलो भाई, मैच करना है कौन सा बांध किस पे है, एक एक चेक कीजिए। आंसर वैसे आसानी से कर सकते हो क्योंकि हीराकुंड मैंने बताया था आपको कहाँ पे है, उड़ीसा में है। मैट्टूर का भी मैंने बताया था, मैट्टूर कहाँ पे, तमिलनाडु में है। महानदी, अच्छा ये महानदी ये कहाँ दे दी, ये बांध का नाम थोड़ी ना है, तो ये तो देखो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। फोर्थ देख लेते हैं, अलमाटी। अलमाटी की बात करें तो अलमाटी कर्नाटक में है, तो यहाँ कुछ और होगा जो कि छत्तीसगढ़ में होगा, तो वो देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि ये महानदी तो नदी है, तो ये थोड़ी ना है बांध। चलो नेक्स्ट देखिए, सलाल के बारे में पूछा गया है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स सलाल की बात हो रही है तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये है जम्मू कश्मीर में। रिहांद बांध परियोजना के बारे में बताइए, किन राज्यों में सिंचाई होती है, इससे किन राज्यों की सिंचाई होती है। तो जो रिहांद बांध जो है ना, रिहांद बांध से होती है इसकी यूपी की, बिहार की। रिहांद नाम सुनते ही यूपी माइंड में आना चाहिए, तो यूपी और बिहार, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, अलमाटी किस नदी पे, अभी अभी जस्ट हमने बात की थी, अलमाटी है कृष्णा नदी पे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है। हमें उस परियोजना का नाम बताना है और इस परियोजना का नाम है हीराकुंड बांध परियोजना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स फरक्का बांध की बात करें तो इसका निर्माण किया गया था कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए किया था। कहाँ पे, कोलकाता में, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है तो वेस्ट बंगाल में ईडन नहर, ईडन गार्डन का भी आपने सुना होगा ना, ईडन गार्डन कहाँ पे, कोलकाता में है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है, उस बांध का नाम बताना है। व्यास, नांगल, भांकड़ा या हीराकुंड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भांकड़ा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, किस नदी पे है, ये पूछा है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना की बात करें तो यह है बेतवा नदी पे, ऑप्शन बी के साथ हम जा रहे हैं। पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया, ये आपको बताना है। पोंग बांध, देखो पोंग बांध का किया गया व्यास, ऑप्शन सी व्यास। नेक्स्ट देखिए, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है इसका आप बताइए, टिहरी कौन सी नदी पे, टिहरी। टिहरी नाम सुनते ही आपके माइंड में एक चीज ही क्लियर होनी चाहिए, भागीरथी, उत्तराखंड। मैंने बताया था ना टिहरी सबसे ऊंचा बांध है, ये भी ध्यान रखना है, और टिहरी के बाद है भांकड़ा नागल बांध, ये भी ध्यान रखना है। तो टिहरी नाम सुनते ही एक ही चीज क्लियर होनी चाहिए, उत्तराखंड में है भागीरथी नदी। नेक्स्ट देखिए, जायकवाड़ी परियोजना के बारे में पूछा है, किस नदी पर स्थित है। तो जायकवाड़ी परियोजना की बात करें तो यह है गोदावरी नदी पे, किस पे है फ्रेंड्स, गोदावरी नदी पे। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है तुलबुल परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है, और फ्रेंड्स बात करें अगर तुलबुल परियोजना की तो ये कहाँ पे है, झेलम नदी पे, ऑप्शन सी झेलम। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो हमें उस प्रधानमंत्री का नाम बताना है और इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा भारत पाक बगलियार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है, उस नदी का नाम बताइए। भारत पाक बगलियार परियोजना की बात करें तो ये स्थित है चिनाब नदी पे, चिनाब, ऑप्शन डी राइट आंसर है। हिडकल परियोजना किस नदी पे स्थित है, हिडकल। देखो हिडकल की बात करें तो ये घाट प्रभा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनेसी वैली अथॉरिटी जो है इसके बारे में बताना है कि ये जो परियोजना है मतलब किस टाइप की कौन सी परियोजना है ये बताना है। इसकी जैसी परियोजना का नाम बताना है, तो कौन सी है, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं।
मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आ चुका है। चलो एक एक को मैच कीजिएगा। वैसे सारी चीजें ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, तो आंसर आप सभी का सही होना चाहिए। फरक्का गंगा, है ना। फरक्का कहाँ पे है? गंगा नदी पे है। देन और यहाँ पे कौन से पे, कहाँ पे है? कोलकाता में है। थिन की बात करें तो थिन जो है ये है भागीरथी के साथ जाएगा। नागार्जुन सागर की बात करें तो कृष्णा के साथ जाएगा। नागार्जुन सागर किसके साथ जाएगा? अच्छा यहाँ पे फोर्थ पे है ना, नागार्जुन सागर किसके साथ जाएगा? कृष्णा के। और कौन सा बच गया अब? कौन सा बच गया? चलो अच्छा हाँ, टिहरी बच गया ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंड्स गलत दे रखा है आंसर, क्योंकि टिहरी भागीरथी पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आपको करना है। टिहरी कहाँ पे? ये इसके साथ आएगा टिहरी, है ना। चलो फिर से मैं बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। टिहरी भागीरथी पे है, ये आपको ध्यान रखना है। नागार्जुन कहाँ पे? कृष्णा पे है, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद अगर हम बात करें फरक्का की, तो फरक्का है गंगा नदी पे। बच गया कौन सा? रावी बच गया, तो ये थर्ड वाला बी के साथ जाएगा। यही था क्या? कहाँ कंफ्यूज हो रहे थे? सही तो था। हाँ सही था, बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट देखिए, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखिए, यूरियम हाइडल प्रोजेक्ट बांध जो है किसके कुछ किलोमीटर उत्तर में स्थित है? आपको बताना है भाई, ये जो बांध है ना, ये किसके कुछ किलोमीटर उत्तर साइड में स्थित है? तो ये है शिलोंग के उत्तर साइड में स्थित है। शिलोंग के कुछ दूर है, मतलब कि कुछ किलोमीटर दूर उत्तर साइड में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक परियोजना, तो गंडक परियोजना है बिहार और यूपी की। बिहार और यूपी। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना के बारे में बताना है। मतलब निम्नलिखित राज्यों में से किसमें है? पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना की बात करें तो हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे फैक्ट्स लिखे हुए हैं जो कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, है ना। देखो हिमाचल प्रदेश की, ये तो हमने देख लिया। हिमाचल प्रदेश की जो ये संजय जल विद्युत परियोजना है ना, यही भूमिगत पहली भूमिगत परियोजना है। और ये जो परियोजना है, ये प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में? किन्नौर में स्थित है। क्षमता देख सकते हो आप। चलो नेक्स्ट देखिए, भारत का कौन सा स्थान है जिस पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? तो ये लगाया शिव समुद्रम, ऑप्शन बी के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? विद्युत जो है, विद्युत की बात कर रहे हैं, जल शक्ति से कहाँ पे पैदा की जाती है? तो फ्रेंड्स ये की जाती है मैटूर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भाखड़ा नांगल बांध जो है, भाखड़ा नांगल, ये एक संयुक्त परियोजना है। किसकी संयुक्त परियोजना है? तो ये है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलो अब एक एक को मैच कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि सभी के आंसर ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक एक चीज बताई हुई है। चलो बताओ, सबसे पहले बताओ गांधी सागर कहाँ पे है? बताया था ना, चंबल नदी पे है। जायकवाड़ी का भी बताया था, गोदावरी पे है। नागार्जुन का बता दिया, कृष्णा पे है। और टिहरी कहाँ पे है? भागीरथी पे है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है, सारे कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चंस को। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये देखो आप पे डिपेंड होता है, आप वीडियो को कितना शेयर करते हो। जितना शेयर करोगे उतने ही लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं और आपकी तरफ से हमें मिल सकता है पॉजिटिव रेस्पॉन्स, जिससे हम मोटिवेट होते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो हम और अच्छे कंटेंट के साथ लेके आ पाए। और फ्रेंड्स जिस भी सब्जेक्ट की, जिस भी तरह की वीडियोज़ की डिमांड है, आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि उसी अकॉर्डिंग हम आपको सारे वीडियोस अवेलेबल करा सके। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपना ध्यान रखिए, मस्त होकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।